नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर गौरव भास्कर और स्वागत है हमारी डीप ज्योतिष सीरीज में, जहां हम हर ग्रह की साइकोलॉजी को, उसकी गहराई को समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा, क्या किसी की कुंडली में शुक्र यानी वीनस 5वें घर में बैठा है? अगर हाँ, तो समझिए कि वो इंसान प्यार, क्रिएटिविटी और जिंदगी के आनंद के एक बहुत ही स्पेशल कॉम्बिनेशन के साथ जी रहा है। पता है, ये एक ऐसी ग्रह स्थिति है जो किसी को एक बेहतरीन कलाकार बना सकती है, तो किसी को प्यार के खेल में उलझा भी सकती है। तो आज हम इसी की गहराइयों में उतरेंगे। तो सवाल यही है, क्या ऐसे लोग प्यार में लकी होते हैं या फिर दिल के खेल में अक्सर उलझकर रह जाते हैं? ये सवाल सीधे सीधे शुक्र की इसी पोजीशन से जुड़ा हुआ है। आज की इस ज्योतिषीय विवेचना में हम यही जानेंगे कि कुंडली के 5वें घर में बैठा शुक्र जिंदगी को, रिश्तों को और हमारी क्रिएटिविटी को आखिर कैसे एक नया आकार देता है। चलिए सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। समझते हैं कि शुक्र और ये 5वां घर, जिसका मतलब है क्रिएटिविटी और प्यार का घर, इनका असल में मतलब क्या है। तो ये पंचम भाव आखिर है क्या? देखिए, ज्योतिष में ये वो जगह है जो प्यार, रोमांस, क्रिएटिविटी, बच्चों और हमारी बुद्धि को दिखाती है। कह सकते हैं कि ये जिंदगी की खुशियों का, एंजॉयमेंट का घर है, वो स्टेज जहां से हमारा रोमांस और हमारी कला जन्म लेती है। और सोचिए, जब इस घर में शुक्र जैसा खूबसूरत और प्यार का ग्रह आके बैठ जाए, तो समझिए जिंदगी एक खूबसूरत कलाकृति बनने लगती है। चलिए देखते हैं ये सब होता कैसे है। तो चलिए सबसे पहले इसके अच्छे पॉजिटिव पहलुओं पर एक नज़र डालते हैं। जब शुक्र 5वें घर में एक अच्छी शुभ स्थिति में होता है ना, तो ये उस इंसान को एक कलाकार का दिल दे देता है। ऐसे लोग स्वभाव से बहुत ही ज्यादा रोमांटिक होते हैं, मतलब प्यार को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। उनका दिल मानो कविताएं लिखता है और उनके लिए रिश्ते किसी फिल्मी कहानी जैसे होते हैं। उनमें एक नेचुरल क्रिएटिव इंटेलिजेंस होती है, जिसकी वजह से म्यूजिक, डांस, एक्टिंग या लिखने जैसी चीजों में उन्हें गॉड गिफ्टेड टैलेंट मिलता है। और हाँ, अपनी भावनाओं को, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने में ये लोग माहिर होते हैं। शुक्र की इस स्थिति की वजह से ना लव अफेयर्स में किस्मत अक्सर साथ देती है। इन लोगों में एक गजब का चार्म, एक नेचुरल अट्रैक्शन होता है, जिससे दूसरे लोग इनकी तरफ आसानी से खींचे चले आते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों के साथ भी इनका बहुत गहरा और प्यारा रिश्ता बनता है और काफी संभावना होती है कि उनके बच्चे भी टैलेंटेड और आर्टिस्टिक हों। शुक्र क्योंकि लग्जरी का भी कारक है, तो ऐसे लोगों को जिंदगी को एंजॉय करना आता है। फिल्में देखना, कला, फैशन, इन सब चीजों से एक खास लगाव होता है। लेकिन जैसा हम हमेशा कहते हैं, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस प्लेसमेंट के कुछ नेगेटिव असर भी हो सकते हैं, खास तौर पर तब जब कुंडली में शुक्र पीड़ित हो, मतलब किसी बुरे ग्रह के प्रभाव में हो। अब होता क्या है कि कभी-कभी ये जो जबरदस्त अट्रैक्शन है, इसके कारण इंसान का स्वभाव जरूरत से ज्यादा रोमांटिक या कह लीजिए थोड़ा फ्लर्ट करने वाला हो सकता है, जिससे मल्टीपल रिलेशनशिप्स में पड़ने की टेंडेंसी बन जाती है। प्यार की गाड़ी में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव आते हैं, मतलब फुल ऑन इमोशनल ड्रामा। दिल बहुत जल्दी किसी से जुड़ता है और शायद उतनी ही जल्दी टूट भी सकता है। अब जाहिर है, जब दिल प्यार और मनोरंजन में इतना डूबा रहेगा, तो पढ़ाई लिखाई या करियर से ध्यान भटक सकता है। और अगर शुक्र बहुत ज्यादा पीड़ित हो, तो संतान से जुड़े मामलों में कुछ देरी या परेशानियां भी देखने को मिल सकती हैं। अब चलिए थोड़ी और गहरी बात करते हैं। ये उन लोगों के लिए है जो ज्योतिष को और गहराई से समझना चाहते हैं। देखिए, एक बात हमेशा याद रखना जरूरी है कि किसी भी ग्रह का रिजल्ट सिर्फ उसके घर में होने से तय नहीं होता, बल्कि बहुत सी दूसरी चीजें भी देखी जाती हैं। ज्योतिष में 5वां घर एक त्रिकोण भाव है, जो कि बहुत ही शुभ माना जाता है। ये हमारे पिछले जन्म के अच्छे कर्मों को, पुण्य को दिखाता है। अब जब शुक्र जैसा एक नेचुरल शुभ ग्रह यहाँ आकर बैठता है, तो वो इस घर के अच्छे गुणों को और भी कई गुना बढ़ा देता है। अगर शुक्र अपनी सबसे अच्छी राशि यानी मीन में हो या अपनी खुद की राशि वृषभ या तुला में हो, तो ये इंसान को एक असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्रिएटिविटी देता है। वहीं दूसरी तरफ अगर इसी शुक्र पर राहु या शनि जैसे ग्रहों का असर आ जाए, तो लव लाइफ थोड़ी अनकन्वेंशनल हो सकती है या फिर जिंदगी की खुशियों में देरी हो सकती है। तो सवाल ये है कि अगर किसी का शुक्र पीड़ित है या कोई इसके पॉजिटिव असर को और बढ़ाना चाहता है, तो क्या किया जा सकता है? जी हाँ, इसके लिए कुछ बहुत ही सरल और असरदार उपाय भी हैं। पहला उपाय, शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े पहने, क्योंकि ये रंग और ये दिन दोनों शुक्र से जुड़े हैं। दूसरा, धन और वैभव की देवी माता लक्ष्मी की पूजा करें।
तीसरा, अपनी एनर्जी को सही दिशा देने के लिए कला या संगीत जैसे किसी क्रिएटिव एक्टिविटी से जुड़ें। ये शुक्र की ऊर्जा को बहुत पॉजिटिव बनाता है और उसे मजबूत करता है। और चौथा और शायद सबसे जरूरी उपाय, अपने रिश्तों में, अपनी रिलेशनशिप में ईमानदारी और सच्चाई बनाए रखें। सच कहूं तो शुक्र को खुश करने का इससे बड़ा कोई उपाय नहीं है। तो चलिए अब इस पूरी चर्चा को समेटते हैं। इसका फाइनल निष्कर्ष क्या है? इसे हम एक लाइन में कैसे समझ सकते हैं? 5वें घर में बैठा शुक्र जिंदगी को एक रोमांटिक फिल्म जैसा बना सकता है, जिसमें प्यार भी है, ड्रामा भी है, क्रिएटिविटी भी है और भरपूर मनोरंजन भी है। ये जिंदगी को सचमुच रंगों से भर देता है। लेकिन एक बात याद रखनी होगी, इस मूवी की स्क्रिप्ट उस इंसान के अपने हाथों में होती है। ज्योतिष सिर्फ संभावनाएं बताता है, लेकिन हमारे कर्म और हमारी चेतना ही उस कहानी को असली दिशा देते हैं। अगर जिंदगी में सही बैलेंस बना लिया जाए तो यही जिंदगी बहुत सुंदर, बहुत क्रिएटिव और प्यार से भरपूर हो सकती है। अगर यह विश्लेषण अच्छा लगा, कुछ नया सीखने को मिला, तो इसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो ज्योतिष में गहरी रुचि रखते हैं। कमेंट्स में हमें बताइएगा कि आपका शुक्र किस घर में है और आपका अनुभव कैसा रहा है। ऐसे ही गहरे ज्योतिषीय विश्लेषण के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।